ओम शांति। कर्म योगी फरिश्ता। माना जो योग में रहकर सारे कर्म भी कर रहा है, लेकिन फिर भी फर्श से, माना इस धरनी से, देह और देह के संबंध पदार्थ से कोई रिश्ता नहीं, कोई प्रभाव नहीं उसका, सदा हल्का, डबल लाइट। अब ऐसे कर्मयोगी फरिश्ता बनने के लिए पहले क्या करना पड़े, फाउंडेशन क्या है उसका, तो वो थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि पहले तो अपने माइंड बॉडी से अलग अपना चेतन लाइट स्वरूप, लिविंग लाइट का सत्य स्वरूप पता हो कि मैं सदा चेंजलेस स्टिल लाइट अपने सत्य स्वरूप में जागृत हूँ, बैकग्राउंड हूँ। माना जो सारे माइंड बॉडी की हदों को छोड़ पहले बाबा के मन में आकर बैठ जाएं। माना सारे हद के घर जो है वो छोड़कर बेहद घर में आकर बैठ गई जो आत्मा। अब इस बाबा के दिल जो बेहद घर है, बेहद घर क्या है, बाबा का दिल ही तो है। तो जो इस बाबा के दिल में बैठ गई, उसमें फिर सारी आत्माएं फिर कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। किसी के भी स्वरूप में अंश मात्र भी फर्क नहीं है। बेहद घर बाबा का दिल है ना, और बाबा के दिल में सब एक जैसे हैं। तो सब एक ही हैं। जब एक जैसे हैं तो सिर्फ सबका स्वधर्म क्या है, नेचुरल नेचर क्या है सबका, प्यार। प्यार का रूहानी रिश्ता, देह और देह की दुनिया, देह के संबंधों का वहां कोई भान ही नहीं है ना। तो बस क्या है, सिर्फ रूहानी प्यार है आपस में। तो जब ऐसी लिविंग लाइट की स्मृति है तो कर्म करते भी सबके साथ सिर्फ क्या होगा, प्यार की ही लेन देन होगी, क्योंकि स्मृति से ही स्थिति है ना। तो जैसी स्मृति है वैसे ही सब आत्माओं के साथ फिर एक्ट में आ रही है। तो आपस में क्या होगी, प्यार की ही लेन देन। किसी के पार्ट से कोई हलचल नहीं, बस फरिश्ता स्वरूप, मैं भी वैसी ये भी वैसी, और बाबा के साथ हैं, पाठ चल रहा है। तो मतलब दाता स्वरूप दे रहा है। किस में बैठकर, बाबा के दिल में बैठकर। फरिश्ता कहाँ बैठा है ना। जैसे बाबा का देह के संबंधों से कोई रिश्ता नहीं ना, सिर्फ प्यार ही प्यार है बाबा के लिए, कोई चीज प्रभावित नहीं करती। तो फरिश्ता भी बाबा के मन में बैठकर, बाबा के मन से सिर्फ दाता बन के क्या कर रहा है, दे रहा है। सारे रिश्तों से उपराम हो गया आत्मिक स्मृति में। तो कर्म योगी फरिश्ता माना मैं साइलेंट बैकग्राउंड एकदम जागृत हूँ और सामने कर्म हो रहा है। ये स्मृति एकदम पक्की है। तो जो लिविंग लाइट के गुण हैं वो अपने आप हर कर्म में हाईलाइट होंगे, है ना। तो जो साथ में कर्म कर रहे हैं ना, उनको भी ऐसे अनुभव होगा जैसे वो भी लाइट होते जा रहे हैं। माना आत्मा अपनी स्मृति में, सत्य स्वरूप की स्मृति से अपने लाइट को शाइन कर रही है कर्मों पे। तो कर्मों से भी उसका गुण आत्मा का रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो उसके साथ कर्मों में आ रहा है वो भी क्या अनुभव कर रहा है, लाइट, हल्का अनुभव कर रहा है एकदम। वो भी पार्ट से छूट रहा है। तो ये हो गया कर्म योगी फरिश्ता, जो दूसरे को भी क्या बना दे, फरिश्ता बना दे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि लाइट के आधार से रोबोट बनाते हैं ना, तो सारे काम करता है, दुनिया में बनते हैं ना, तो फास्ट गति से करता है और कभी थकता भी नहीं है। वैसे ही साइलेंस, आत्मा और साइलेंस क्या है, एक ही है। ऐसे ही मैं साइलेंस माना लिविंग लाइट आत्मा अपनी लाइट से इस माइंड और शरीर रूपी रोबोट को चला रही हूँ, है ना। ये शरीर क्या है, शरीर मतलब माइंड और बॉडी दोनों को क्या कहेंगे, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। तो दोनों को मैं आत्मा चला रही हूँ। तभी तो बाबा कहता है ना, रूहानी स्थिति तैयार करनी है, रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार करनी है। तो रूहानी मीन्स आत्मा और रोबोट मीन्स शरीर। तो अंदर में स्मृति है कि मैं साइलेंट आत्मा, साइलेंट लाइट एक एक अंग को प्रकाशित कर रही हूँ। तो फिर उस प्रकाश से ये जो माइंड बॉडी का रोबोट है, ये फास्ट गति से काम कर रहा है।
ये जल्दी काम कर रहा है और ये थकता नहीं है। पुराने संस्कार और पुराने स्वभाव सब खत्म, फर्श से कोई रिश्ता नहीं, और मैं कर्म रोगी फरिश्ता ऐसे कर्म बाबा के मन से कर रहा हूँ, तब कहेंगे कर्म योगी फरिश्ता।